कारोबारियों के ठिकाने पर आयकर विभाग का छापा, 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों के विरुद्ध मिली जानकारी। उपायुक्त जैन ने नरसिंहपुर में महिला दिवस पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन, नियमों का पालन करने वालों का किया गया स्वागत और पालन नहीं करने वालों को नियमों के प्रति किया गया जागरूक। कोरबा की पसान थाना पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी, बीते दिनों रानी अटारी के जंगल में मिली थी अज्ञात व्यक्ति की लाश, एक आरोपी को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। रायपुर में इस्पात सेंटर्स को बंद करने को लेकर बजरंग दल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, इस्पात सेंटरों को बंद करने की कर रहे मांग, कहा इस्पात सेंटरों से युवा पीढ़ी को हो रहा उनका भविष्य खराब। मनावर में महिला पुलिसकर्मी ने संभाली यातायात व्यवस्था, वाहन चालकों को हेलमेट और मास्क के बारे में किया जागरूक, यातायात के नियमों का पालन करने की अपील। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर में आयकर विभाग ने शहर के कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा है। विनोद जैन के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई में 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों के मौजूद होने की जानकारी है। बता दें कि रोड कॉन्ट्रैक्टर जशपुर निवासी विनोद जैन और कवर्धा में कन्हैया अग्रवाल के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने दबिश दी है। आयकर विभाग ने राजधानी स्थित रोमांस्क्यू विला, अशोक रत्न पंडरी स्थित होटल पुनीत में भी छापामार कार्रवाई कर रही है। वहीं आईटी रेड की कार्रवाई कवर्धा, जशपुर, बिलासपुर, राजगढ़, दुर्ग समेत कई जिलों में जारी है। जशपुर की खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और 2 दर्जन से अधिक कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा है आयकर विभाग ने। इस कार्रवाई में 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों के मौजूद होने की जानकारी है। बता दें कि रोड कॉन्ट्रैक्टर जशपुर निवासी विनोद जैन और कवर्धा में कन्हैया अग्रवाल के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने दबिश दी है। आयकर विभाग ने राजधानी स्थित रोमांस्क्यू विला, अशोक रत्न पंडरी स्थित होटल पुनीत में भी छापामार कार्रवाई कर रही है। वहीं आईटी रेड की कार्रवाई कवर्धा, जशपुर, बिलासपुर, राजगढ़ और दुर्ग समेत कई जिलों में छापामार कार्रवाई जारी है। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं नवेद खान। नवेद, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे आ रही है? जी मैडम। जी, आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और 12 ठिकानों पर छापा मारा है, क्या अपडेट है? जी, आपको बता दूं प्रियंका जी, रायपुर के कारोबारी विनोद जैन, कन्हैया अग्रवाल और दुर्ग के मालवीय नगर स्थित एनसी नहर और जितेंद्र नहर के मकान और अन्य ठिकानों पर लगातार आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। नवेद, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हमारे पास। हेलो, आ रही है मैडम आवाज? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, कृपया आप नेटवर्क में खड़े होकर बात करिए। हेलो, जी मैडम, सुन पा रहे हैं? हाँ, अब बताइए। जी मैडम, आपको अधिक जानकारी के लिए बता दूं मैडम जी, आयकर विभाग की कार्रवाई रायपुर के विनोद जैन, कवर्धा के कन्हैया अग्रवाल जी, इन कार्रवाइयों के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। राजधानी में आयकर विभाग ने शहर की कार्रवाई के ठिकान पर मारा है छापा। विनोद जैन के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर लगातार कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई में जानकारी मिली है कि 2 दर्जन से अधिक आयकर के अधिकारियों की टीम गठित करके कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें आपको बता दें कि रोड कॉन्ट्रैक्टर विनोद जैन और कवर्धा के कन्हैया अग्रवाल के ठिकाने पर आयकर विभाग ने एक टीम बनाकर
तजवीज दी है और कार्रवाई कर रही है लगातार, जिसमें जशपुर समेत आधा दर्जन से अधिक ठिकानों इनके आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग की छापामारी की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आयकर विभाग की टीम ने राजधानी स्थित रोमास्क्यू विला, अशोका रत्न, पंडरी स्थित होटल पुनीत में भी छापामार कार्रवाई की है। वही आईटी रेड की कार्रवाई कवर्धा, जशपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग समेत कई जिलों में लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैडम। नरसिंहपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारियों द्वारा यातायात जागरूकता कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नगर के सुभाष पार्क चौराहे पर नरसिंहपुर पुलिस ने यातायात नियमों का पालन करने वालों को फूल देकर उनका सम्मान किया। वहीं पालन नहीं करने वालों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए बैनर, पोस्टर इत्यादि का प्रयोग किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव और उप पुलिस अधीक्षक राजेश्वरी कौरव ने भी महिलाओं को आत्मविश्वास के आगे बढ़ने की बात कही है। महिला दिवस का कार्यक्रम मनाया गया, क्या संदेश देना चाहिए, क्या उद्देश्य है? महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज हम जिस भी क्षेत्र में देखते हैं हमें महिलाएं हर जगह आगे मिलती हैं। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने आप में आत्मविश्वास लाएं, निडर बनें और जो भी कार्य कर रहे हैं मन लगा के करें, आप जल्द ही सफल होंगे। चेकिंग की जा रही है और जो लोग आ रहे हैं उनको जो है हिदायत दी जा रही है, उनको समझाई दी जा रही है, पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं और इस प्रकार वो ट्रैफिक को सुधारने के उद्देश्य में अपना काम आ रही है। सर महिलाएं सर साइबर अपराध से, क्राइम से कैसे बच सकती हैं सर, कुछ संदेश? जो महिलाएं हैं, देखिए साइबर क्राइम ऐसी चीज़ है जिसमें कि जो सामने वाला कौन है इसके बारे में हम जानते नहीं हैं। तो महिलाओं को यदि साइबर क्राइम से बचना है या किसी को भी साइबर क्राइम से बचना है तो एक अगर कोई भी चेक रखेगा कि हम सामने किससे बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, हमें इसकी जानकारी नहीं है, तो सिर्फ ऐसे ही लोगों से बात करें जिनको आप रियल लाइफ में भी जानते हैं। सिर्फ ऐसे ही लोगों से पैसा ट्रांजैक्शन करें जिनको आप रियल लाइफ में भी जानते हैं। जिसको हम जानते नहीं हैं या जो कि ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, जो कि ज़्यादा प्रचलित नहीं है, उन पर कोई भी पैसा ना दें। और जो पैसा ट्रांजैक्शन करते टाइम हम लोग यदि नियमों का प्रॉपर पालन करेंगे, किसी को ओटीपी नहीं बताएंगे तो हमारे साथ पैसों की धोखाधड़ी। में पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में सफलता हासिल की है। बता दें, बीते दिनों रानी अटारी थाना पसान के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसकी पहचान कर पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। वहीं इस मामले में एक आरोपी सेमलाल गोंड उर्फ पत्तू को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस घटना और शव को छिपाने में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश अब की जा रही है। आगे पूछताछ से ये क्लियर हुआ कि ये अपने कुछ साथियों के साथ में माइंस एरिया में चोरी करने के लिए वहाँ पर था। इस बीच में हम लोगों को और धीरे धीरे पुलिस का प्रेशर बनने से, दबाव करने से दो हम लोगों को गवाह मिले जिन्होंने आकर पूरी कहानी के बारे में बताया। कहानी में स्पष्ट रूप से ये हुआ कि ये अपने साथियों के साथ में, अमृता का अपने साथियों के साथ में चोरी करने के लिए माइंस एरिया के पास में गया था। पहले किसी चोरी के मामले में इनकी जो भी थी संपत्ति के हिस्से को लेकर इनमें विवाद हुआ और हत्यारा जो था सेमलाल पत्तू ने उसको गला दबा करके मार दिया, क्योंकि और जो चार साथी थे उसके लेकर के आसपास वहाँ पर उसको पत्ते से ढक दिया ताकि इसके बारे में पुलिस को पता नहीं चले। कोरबा की खबर बता रहे हैं, जहां पर लगातार प्रशासन अपनी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है, जिसके चलते अब प्रशासन ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। उसमें सफलता मिली उन्हें। बता दें आपको कि बीते दिनों रानी अटारी थाना पसान के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसकी पहचान नहीं हो पाई थी, जिसका अब पुलिस ने पहचान कर ली है और अब अंधे कत्ल की जो गुत्थी थी उसे सुलझा लिया है। वहीं इस पूरे मामले में उन्होंने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अभी अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जिस तरह से ये शव मिला था, कहीं ना कहीं ये बना हुआ था कि आखिर किसका शव है और किस तरीके से यहाँ पर पहुंचा है, लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है और अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए कोरबा से विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं।
विक्रम, कोरबा में अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस अब सक्रिय नजर आ रही है और अब जो बीते दिनों एक लाश मिली थी जंगलों में, जिसकी अब गुत्थी को सुलझा लिया गया। जी, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। विक्रम, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी विक्रम, पुलिस ने जो बीते दिनों रानी अटारी थाना पसान के जंगल में एक लाश मिली थी जो अज्ञात बताई जा रही थी, अब उस गुत्थी को सुलझा लिया है। जी, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, काफी डिस्टरबेंस है। हेलो, नेटवर्क में खड़े होकर बात करिए, आपका नेटवर्क सही से नहीं आ पा रहा है। हेलो, लगता है कि हमारे सहयोगी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तब तक हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि कोरबा में पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल कर ली है। लगातार कोरबा पुलिस सक्रिय है अपराधों को रोकने के लिए, जिसके चलते अब कोरबा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां पर अंधे कत्ल की जो गुत्थी थी उसे सुलझा लिया है। और आपको बता दें कि बीते दिनों रानी अटारी थाना पसान में वहां के जो जंगल है वहां पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसकी पहचान कर पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को अब सुलझा लिया है। वहीं इस पूरे मामले पर उन्होंने एक आरोपी सेमलाल गोंड उर्फ पतलू को गिरफ्तार कर लिया है और उसी के साथ उसे रिमांड पर भी भेज दिया है। और इस पूरी घटना में शव को छिपाने और शव में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में चल रहे स्पा सेंटर्स को बंद करने को लेकर बजरंग दल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि है और ऐसी पावन भूमि में स्पा सेंटर्स की आड़ में गलत काम किया जा रहा है, जिसके चलते युवा पीढ़ी का भविष्य खराब हो रहा है। वहीं बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि मुख्यमंत्री संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं स्पा सेंटर्स उन्हें चुनौती भी दे रहे हैं। जिला प्रशासन हाय 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 हाय, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन हाय 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 हाय, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, स्पा सेंटर बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्पा सेंटर बंद करो, बंद करो, बंद करो, सेंटर बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनावर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला पुलिसकर्मियों ने यातायात व्यवस्था संभालती दिखी। दरअसल नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया के सामने चर्चा के दौरान कहा था कि महिला दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश की सड़क पर यातायात नियंत्रण का काम नारी शक्ति के हाथ में रहेगा। आदेश का पालन करते हुए क्षेत्र की महान पुलिसकर्मियों ने गांधी चौराहे पर वाहन चालकों को हेलमेट और मास्क के बारे में जागरूक करते हुए अपने अमूल्य जीवन को बचाने की बात कही है और यातायात के नियमों को पालन करने की बात कही है। माता बहनाओं को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। आज महिला दिवस है, काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग। और जो ट्रैफिक व्यवस्था आज की, उस संबंध में सभी देशवासियों को मैं कहना चाहूँगी कि जो ट्रैफिक व्यवस्था के अंतर्गत जो नियम हैं, उन नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं, हेलमेट लगाएं, ताकि अपनी सुरक्षा हो सके, अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने परिवार की भी सुरक्षा हो सके। इस संबंध में आज हमने ट्रैफिक व्यवस्था की सभी को समझाइश भी दी और आज का दिन काफ़ी गौरवान्वित लग रहा है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। लंबे इंतजार के बाद ब्रॉडगेज यात्री ट्रेन अब मंडला कोट से नैनपुर एवं जबलपुर तक जाएगी। जानकारी के अनुसार जिले में अमान परिवर्तन के बाद पैसेंजर ट्रेन का लंबे समय से इंतजार था, जिसके लिए कई संगठनों एवं कांग्रेस पार्टी ने मिलकर बहुत प्रयास किया और ज्ञापन दिए, आंदोलन किया। मंडला से नैनपुर पैदल यात्रा की, तब जाकर आज से
बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। बता दें कि पैसेंजर रेल सेवा प्रारंभ हो गई है। ट्रेन के परिचालक से मंडला एवं आसपास ग्रामीण क्षेत्र की जनता को आवागमन में काफी फायदा मिलेगा। साथ ही पर्यटन एवं व्यवसाय क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। IVF अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में महिला प्रकोष्ठ ब्यावरा की महिलाओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण, पॉलिथीन मुक्त ब्यावरा बनाने, स्वच्छता ब्यावरा बनाने, गोवंश जीव बचाने के लिए पीपल चौराहे से अपना थैला लेकर चले अभियान शुरू किया। सब्जी बाजार और दुकानों पर जाकर कपड़े के थैले बांटकर नगरवासियों से आह्वान किया है कि वे पॉलिथीन का उपयोग न करें और जब भी सब्जी या अन्य सामान लेने आए तो अपने कपड़े का थैला साथ लेकर आए। हाँ काय रे क्लब में पुलिसकर्मी के साथ पूर्व कांग्रेस पार्षद शबिस्ता जकी के हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल शबिस्ता जकी और उनके समर्थक पुलिस के सामने ही दूसरे पक्ष के साथ मारपीट कर रही थीं और जब पुलिस ने मामला शांत कराने की कोशिश की तो शबिस्ता जकी पुलिस पर ही दबाव बनाने लगी, जिससे पुलिस और शबिस्ता के बीच जोरदार झड़प हो गई। शबिस्ता जकी का कहना है कि महिला दिवस पर पुलिस का ऐसा व्यवहार शोभनीय नहीं है। पुलिस दोनों पक्षों में समझाइश कर थाने भी ले जाती। उन्होंने कहा कि सड़क पर किसी की बेइज्जती करना पुलिस की ड्यूटी नहीं है। आपको बता दें कि शबिस्ता जकी महिला कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष आशिफ जकी की पत्नी है। पुलिस वाले के पुलिस वालों के सामने मार सकते हो? नहीं मार सकते, पुलिस वालों के सामने मार सकते हो? ये उसने पत्थर मारा, वो नहीं अरे पत्थर मारा तो पुलिस के पास आते ना कि तू जज है क्या? अरे जज है क्या? पुलिस के पास जाता रिपोर्ट करता, तू इन्फेक्ट करेगा क्या? पुलिस वाले अभी दादागिरी की तरह अरे तो हमारे तुम मारोगे क्या? अरे पुलिस के पास जाओ ना, अरे अदालत हो क्या? अरे हटिए, कर दिया था। अरे आप जाइए, आप जो करना है जब अलग अलग कर दिया था। अरे जब अलग अलग कर दिया था तो पुलिस के सामने क्यों मारा? अरे पुलिस के सामने क्यों मारा? महिला दिवस के अवसर पर परियोजना एकीकृत बाल विकास सतना शहरी द्वारा पिंक मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सतना शहरी 1 की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष राधा मिश्रा और सदस्य जानवी त्रिपाठी उपस्थित रहीं। पिंक मैराथन में सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जी मैम, आज महिला दिवस है। आज आप लोगों ने क्या प्रोग्राम रखा? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पहले तो सभी को बधाई मेरी तरफ से, सभी महिलाओं को। आज हमारी परियोजना सतना शहरी 1 द्वारा सबसे पहले पिंक मैराथन का आयोजन किया गया, क्योंकि हमारे विभाग से जैसे शासन की थीम आई थी पिंक मैराथन का आयोजन करना था, तो हमने अपनी सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल किया और पिंक मैराथन का आयोजन किया गया। क्या उद्देश्य था मैराथन का? पिंक मैराथन इज एक्चुअली मोर देन मैराथन। इसका ये उद्देश्य था कि मैराथन में जैसे रनिंग होती है तो एक स्वस्थ समाज, एक सशक्त भारत और एक स्वस्थ भारत का निर्माण एक सशक्त महिला से। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।